बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके छोटे से परिवार में सिर्फ उसकी बेटी रोशनी थी। मोहन ने बड़े चाव से रोशनी को नगर पढ़ने के लिए भेजा था और वह बेटी बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में बलदेव सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जागीरदार था। वह गरीब किसानों को ठेके पर जमीन देता और बदले में उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूलता था। वह अपनी चालाकी पर इतराता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें हुक्म देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे भंडारों में भर जाती है। ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं। इसे कहते हैं अक्ल। हो तो बलदेव सिंह के जैसा, वरना ना हो। जागीरदार ने अपने सेवक से कहा। सेवक ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के राजा हैं। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तभी मोहन दुखी होकर जागीरदार के पास आया। मालिक, मैंने सुना है आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। मुझे भी 1 साल के लिए अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। जागीरदार मान गया, लेकिन अपनी शर्त रखी। फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरा होगा। मोहन ने तुरंत शर्त मान ली और अगले दिन से ही खेत में दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों की अथक मेहनत के बाद गेहूं की फसल लहलहा उठी। मोहन ने कटाई शुरू कर दी। यह खबर जागीरदार बलदेव सिंह के कानों तक पहुंची। वह तुरंत खेत पर पहुंचा। अरे मोहन, तुमने तो फसल तैयार कर दी और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है, जागीरदार ने कहा। मोहन ने गर्व से कहा, हाँ मालिक, मैंने इस बार अपना खून पसीना एक कर दिया है। दिन रात मन लगाकर मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। इस पर जागीरदार अकड़ गया। अरे ओ मोहन, यह मेरी उपजाऊ भूमि का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल। जल्दी कर। यह कहकर जागीरदार बलदेव सिंह ने सारी अच्छी गेहूं की फसल उठा ली और खराब हिस्सा मोहन के लिए छोड़ दिया। मोहन मायूस होकर सोचने लगा, हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। कुछ महीनों बाद मोहन की बेटी रोशनी नगर से पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आई। गांव की दयनीय हालत और किसानों की गरीबी देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ और यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। मैं उस लालची जागीरदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन रोशनी जागीरदार के पास पहुंची और ठेके पर जमीन मांगी। जागीरदार पहले तो हंसा। तुम तो एक लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, खेती नहीं कर पाओगी। लेकिन रोशनी के आग्रह पर वह मान गया और एक नई शर्त रखी। जागीरदार ने सोचा, यह भी गेहूं ही लगाएगी, और चालाकी से बोला, फसल का आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा तुम। लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। रोशनी ने तुरंत कहा, ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार रोशनी ने खेत में आलू की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई और आलू जमीन के नीचे थे, जागीरदार बलदेव सिंह फिर से खेत पर आया। अरे रोशनी, शर्त तो याद है न तुम्हें? जी मालिक, सब याद है। ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा, रोशनी ने कहा। जागीरदार का सेवक चिल्लाया, मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। यह तो आलू की फसल है। जागीरदार गुस्से से बोला, अरे यह क्या रोशनी,
इस बार तुमने आलू लगाया है, मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। रोशनी ने शांत स्वर में कहा। मालिक, यह तो आप ही की शर्त थी। इस तरह रोशनी ने अपनी चतुराई से जागीरदार को पहली बार मात दी और सारे आलू लेकर घर आ गई, जबकि जागीरदार के हिस्से में आलू के पत्ते और तने, ऊपर का हिस्सा आए। गुस्से से तिलमिलाया जागीरदार अगली बार रोशनी के फिर से जमीन मांगने पर एक और नई शर्त लेकर आया। उसने कहा, इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। रोशनी ने तुरंत हाँ कर दी। इस बार रोशनी ने खेत में गेहूं की फसल लगाई। जब गेहूं की बालियां, ऊपर का हिस्सा पक गईं, तो जागीरदार फिर से दौड़ा आया। गेहूं देखकर उसका दिमाग चकरा गया। इस बार नीचे के हिस्से में सिर्फ गेहूं की जड़ें और ठूंठ थे। रोशनी ने कहा, प्रणाम मालिक, आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। जागीरदार एक बार फिर धोखा खाकर तिलमिला गया। कुछ दिनों बाद रोशनी फिर से जागीरदार के पास गई और जमीन मांगी। जागीरदार ने सोचा, इसे ऐसा सबक सिखाता हूँ कि यह कभी मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। इस बार उसने अंतिम दांव चला दिया। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुझे मेरी यह शर्त मंजूर है? रोशनी तुरंत मान गई और खेत में गन्ने की फसल लगाई। फसल तैयार होने पर जागीरदार और उसका सेवक खेत पर पहुँचे। गन्ने की फसल देखकर जागीरदार का दिमाग फिर से घूम गया। गन्ने का सारा मीठा और रसदार भाग बीच में होता है, ऊपर सिर्फ पत्ते और नीचे जड़ें होती हैं। जागीरदार ने गुस्से से कहा, अरे यह क्या? इस रोशनी ने तो इस बार गन्ने की फसल लगा दी, मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस ही आनी है। रोशनी को देखकर जागीरदार गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। रोशनी ने कहा, नहीं मालिक, मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। जागीरदार बलदेव सिंह अचानक शांत हो गया। उसने अपने सेवक से कहा, शायद यह हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। जागीरदार बलदेव सिंह ने पश्चाताप किया और फैसला लिया, आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। रोशनी और मोहन बहुत खुश हुए। अपनी बुद्धिमानी और साहस से रोशनी ने न केवल अपने पिता को उस लालची जागीरदार के चंगुल से बचाया, बल्कि जागीरदार का हृदय परिवर्तन करके पूरे गांव के किसानों को उनका हक भी दिलवाया। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।